16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। महाराणा सांगा के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत के रजवाड़े बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। बाबर ने मेवात के नवाब हसन खान के पास अपना दूत भेजा। कहा कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए। राणा का साथ छोड़कर वो सही पाले में आ जाएं। साथ ही हसन खान के बेटे को भी उसने रिहा कर दिया। लेकिन मेवाती ने जवाब दिया, ये मेरा वतन है और तुम बाहर से आए हो। मैं अपनों के साथ सही पाले में खड़ा हूँ। बाद में बाबरनामा में बाबर ने इस बात का ब्यौरा तफसील से दिया कि कैसे हसन खान मेवाती इस पूरे फसाद की जड़ था और कैसे बाबर ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा। लेकिन यह दौर था 16वीं सदी का। दौर बदला और 20वीं सदी की शुरुआत हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में मेवात में नए तरीके की हलचल हो रही थी। अलवर का राज अब जा चुका था। अलवर में नरूका राजपूत और भरतपुर में सिनसिनवार जाट तख्त पर बैठे थे। मेव धर्म से मुस्लिम थे और जात से खुद को राजपूत बताते। वे मुहर्रम, ईद और जन्माष्टमी एक साथ मना रहे थे। दिवाली पर वे दिए जलाते, अपने बच्चों के नाम राम और दिलीप रखते। शादी की पहली पत्रिका कृष्ण भगवान के नाम गांव के ब्राह्मण के हाथ से लिखवाते। शादी में निकाह पढ़ने के अलावा सारे रिवाज हिंदुओं जैसे ही थे। लेकिन अलवर और भरतपुर रियासत की नज़र में आज भी उनकी पहचान एक जरायम पेशा समुदाय की रही। 1920 के दशक में मेवात नई हलचल से गुजर रहा था। एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद का शुद्धि आंदोलन था, जो कि शुरू हुआ था पश्चिमी संयुक्त प्रांत के मलकाना मुस्लिम राजपूतों को फिर से हिंदू बनाने के लिए। लेकिन भरतपुर रियासत की शह पर उसने धीरे धीरे राजपूताना में भी पैर पसारने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ थी तबलीगी जमात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार घराने के वारिस मौलाना शाह इलियास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेवात में 100 मदरसे कायम किए, ताकि वह बेदीन हो चुके मेवों को दीन के रास्ते पर ला सकें। कहते हैं कि जब कुछ तालिब हाफिज हो गए और उन्हें कुरान मुँह ज़बानी याद हो गई, तब मौलाना खुद मेवात आए ताकि उनका इम्तिहान ले सके। उनके सामने जिस हाफिज को पेश किया गया, उनके कान बिंधे हुए थे, धोती पहने हुए, सिर पर साफा और वरोड़दार मूंछें। मौलाना इलियास ने उन्हें देखा और वे गश खाकर गिर पड़े। बपौती की अपनी ज़मीन बेचकर जो पैसा इन गंवार मेवों को दीन की तालीम देने के लिए लगाया गया था, सब बर्बाद हुआ। फिर उन्होंने तबलीगी ज़मानी की शुरुआत की, जो घर घर जाकर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहती। 1930 के दशक में मेव अलवर रियासत के साथ सिंह फंसा बैठे। उस समय जयसिंह अलवर के महाराजा थे। वो मेयो कॉलेज के पढ़े लिखे आला दर्जे की अंग्रेज़ी बोलते, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते। उनका धर्म के प्रति गहरा झुकाव था। उन्होंने खुद को राजऋषि और धर्म प्रभाकर जैसी उपाधियों से नवाजा था। 1929 में उनकी ताजपोशी की रजत जयंती थी। बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूरा खजाना खाली हो गया। खजाना फिर से भरने लगान 4 गुना बढ़ा दी गई। मेवों ने विरोध किया और लगान देना बंद कर दिया। गोविंदगढ़ में महाराजा की मनमानी के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ। रियासत के सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं। 100 से ज़्यादा मेव मारे गए। इस पूरे कांड को, जो कि एक किसान विद्रोह था, बाद में रियासत ने हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। धर्म की बढ़ती खाई और तबलीगी जमात की सक्रियता के बीच मेवों का नए सिरे से इस्लामीकरण शुरू हुआ। फिर आया 1947 का दौर। नारायण भास्कर खरे, अलवर के तत्कालीन प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी के शागिर्द और हिंदू महासभा के निकट सहयोगी। बंटवारे की आग में उन्होंने अलवर और भरतपुर की फौज को मेवों के खिलाफ उतार दिया। अकेले भरतपुर में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30,000 मेव मारे गए। अलवर में कितने मरे, इसकी गिनती तक नहीं हुई। 1 लाख से ज़्यादा मेव विस्थापित होकर गुड़गांव में रहने के लिए मजबूर हो गए। खरे ने मुंशी को चिट्ठी लिखी और लिखा, उन्होंने मेव समस्या का स्थायी हल खोज लिया है।
दिसंबर 1947 नवाखाली से हताश होकर लौटे गांधी जी ने मेवात का दौरा किया। गांधी जी घसीड़ा गए, जहां उन्होंने मेवों को समझाया कि वे अपने बाप दादाओं की ज़मीन छोड़कर पाकिस्तान ना जाएं। नेव इस ज़मीन पर 12वीं सदी से आबाद थे। लेकिन इसके 1.5 महीने बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। मेवात की औरतें आज भी गाया करती हैं, भरोसा उठ गया मेवन का, गोली लगी है गांधी के छाती बीच। उस दिन से आज तक मेवों के इस टूटे हुए भरोसे को किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। रंगनाथ मिश्र कमेटी की एक रिपोर्ट में मेवात के मुसलमानों को देश की सबसे पिछड़ी अल्पसंख्यक आबादी करार दिया। मूल रूप से पशुपालक यह समाज लगातार परसिक्यूशन का शिकार हुआ। पहलू खान, रकबर खान, वारिस और हाल में नासिर और जुनैद। मेवात फिर से सांप्रदायिक राजनीति की प्रयोगशाला बना है। पहले मॉब लिंचिंग और अब ब्रजमंडल यात्रा। मेवात में फिलहाल जो हिंसा हो रही है उसके बीज बहुत पुराने हैं। सतही तौर पर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हिंसा का सिलसिला बहुत लंबा है। जिस तरह से परमानेंट इलाज की बातें सरेआम टीवी से हो रही हैं, यह नाजी दौर के फाइनल सॉल्यूशन की याद दिलाता है। मेवात के जख्म गहरे हैं, उस पर मरहम लगाने वाला महात्मा कब का जा चुका है।